अगर तुम क्लास 10th में हो और ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी चाहते हो तो ये जो मैंने 10 क्वेश्चन अभी सिलेक्ट किए हैं तुम लोगों के लिए, ये 10 क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों के कुछ पेपर्स और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। वैसे ये टेंटेटिव लिस्ट है, इससे अलावा और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर यू कैन कंसिडर देम एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पर बिफोर स्टार्टिंग विद दीज क्वेश्चंस एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में आती है। उन्हीं क्वेश्चंस के उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन के मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और वो 10 क्वेश्चन कैसे करने हैं वो यहाँ पर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। पर वो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कुछ बेसिक रिलेशंस तुम्हें आने चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब मैं 1 कोसेक थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूँ, वैसा वर्षा 1 साइन थीटा को भी कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। सिमिलरली कॉस और सेक, टैन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और तुम्हें याद रखनी है, वो कौन कौन सी हैं? पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसका मतलब जहां भी तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा उसको तुम 1 लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो तुम उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको भी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, एंड सो ऑन। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो तुम उसको 1 लिख सकते हो। और अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, जैसे यहीं से माइनस टेन स्क्वायर थीटा वहां ले जाऊं, तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है तो उसे भी तुम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये सारी चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस में ये अप्लाई करनी होती है ना तो तुम्हें ये सब चीजें देखते ही स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आ रहा है तो तुम्हें सोचना नहीं पड़े, तुम्हें ध्यान हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इन 10 क्वेश्चंस की जर्नी को। पर ये सब बेसिक्स पहले अच्छे से देख लो और इनको चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनको कॉपी में 2-3 बार लिख लो, जिससे कि ये हमेशा याद रहे तुम्हें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रादर वी शुड से प्रूविंग क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिस्ट में वो ये है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। नाउ इसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना, इस वीडियो में एक चीज और ध्यान रखना कि एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से टफ होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एवरेज टू डिफिकल्ट, लास्ट वाले क्वेश्चंस थोड़े टफ होने वाले हैं तो उनको जरूर देखना आखिरी के क्वेश्चंस को। तो यहां पर हम लोग लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रूव करना है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करेंगे LHS से और RHS तक लेके आएंगे। तो स्टार्ट करने के लिए मैं लिखता हूं LHS को साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर। नाउ इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलना होगा। तो हम इन दोनों को खोलते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से। a प्लस बी होल स्क्वायर तुम जानते ही हो कैन बी एक्सपेंडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको खोलेंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, आई एम राइटिंग दिस एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो ये a है ये b है तो 2ab प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने खोल दिया a प्लस बी होल स्क्वायर से फर्स्ट पार्ट को। इसी तरह मैं सेकंड पार्ट को खोलूंगा तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab में आएगा 2 कॉस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दिया। अब राइट हैंड साइड जो होती है ना उसको हमेशा दिमाग में रखकर फिर चलना है तुम्हें।
राइट हैंड साइड पे लाना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि हम रैंडम कुछ भी क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखिए हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए, जो कि यहाँ कहीं भी नहीं है। अब यहीं से तुम्हें सोचना शुरू करना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये 1 बनाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को मैं टेन स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं, कोसेक स्क्वायर को मैं कॉट स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं। तो आई एम गेटिंग द थिंग्स कि किस तरह से इनको अरेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शफल करते हैं। मैं इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस कोसेक थीटा, इसको अलग कर लेते हैं, प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा, ये भी अलग कर लेते हैं, प्लस क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने सारी टर्म्स उतार ली। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये बन गया 1, इसको तो 1 लिख ही सकते हैं। अब यहां पर देखो 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, 2 साइन कोसेक जैसी कोई टर्म नहीं है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमें पता है कि भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा जब प्रोडक्ट में आएंगे तो कटकर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख देता हूं, ताकि ये कट जाएंगे टर्म्स, तो ये कट जाएंगे हमारे पास टर्म्स। इसी तरह मैं इसको लिखूंगा 2 कॉस थीटा और सेक थीटा को भी 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो ये भी कट जाएंगे टर्म्स। तो तुम देख रहे हो नंबर्स बनने शुरू हो गए, 1 + 2 + 2, 5 तो हमारे पास आ गया। बचा है कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। अब यहां पर मुझे कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, पर तुम्हें ध्यान रखनी है आइडेंटिटीज, कि मुझे कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या थी भाई, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 था। तो अगर मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और अब देखो तुम्हारा आंसर आया क्या, 1 + 2 3 + 2 5 6 7। तो ये आ गया मेरे पास 7 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, विच इज RHS एंड वी हैव ऑब्टेन्ड RHS। तो LHS से शुरू किया, देखो कितने स्टेप्स लगते हैं, 1 2 3 4, चौथे स्टेप में तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं। ज्यादा बड़े क्वेश्चंस है नहीं, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर। तो यहां पर हमने a + b होल स्क्वायर से खोला और जो मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए था वो मैंने बनाना शुरू कर दिया। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब जंप करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज 2। इसको पूरे को 2 प्रूव करना है। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है इस क्वेश्चन को देखकर, क्या तुम कोई आइडेंटिटी लगा सकते हो इसमें? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आइडेंटिटी लगती है पावर 2 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 एंड सो ऑन। यहां पर है पावर 4। तो पहले मुझे एक काम करना होगा कि मुझे यहां पर इसको पावर 2 में रिड्यूस करना होगा। तो अगर मेरे पास साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये जो है ना साइन 4 माइनस कॉस 4, इसको मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दिया, a माइनस बी a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोला तो ये आ गया मेरे पास दिस। अब ये +1 भी है तो भाई +1 नहीं छोड़ सकते ना, वो भी लिखना होगा, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही यहां तक पहुंचते हैं ना, हमें दिखना चाहिए कि भैया ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। आइडेंटिटीज तुम्हें याद है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह तुम सीधा 1 लिख सकते हो। तो ये लिख दोगे 1, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 और इंटू का कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी तो पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते रहे, लास्ट में जो बचेगा देख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ कैसे सॉल्व होता है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आता है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो कैन यू सी एनी आइडेंटिटी बीइंग यूज्ड हियर?
क्या तुम्हें कोई आइडेंटिटी दिख रही है? अगर दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में। और अगर नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा ध्यान दो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, तो इज इट लाइक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक ही तो बात है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आएगा, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन, कोसेक, सेक, कॉस, टैन, कॉट, ये जब भी प्रोडक्ट में मिले कैंसिल आउट होंगे क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कैंसिल आउट होकर बना लेगा 2 विच इज योर RHS, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारी अप्रोच क्या रही कि भाई अगर पावर 4 है तो उसको रिड्यूस करके लाओ पावर 2 तक। पावर 2 तक रिड्यूस करके लाओगे तो तुम उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो ये पावर 2 तक आया, पावर 2 तक आया तो आइडेंटिटी लगी तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। नाउ ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ ही क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि यहाँ क्लियरली एक चीज तो तुम्हें दिख रही है कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा एक जैसी टर्म्स हैं और रेसिप्रोकल में आ रही हैं। अच्छा, ऐसा होता है तो हम इसको जनरली एलसीएम से सॉल्व करते हैं। जब तुम्हारे पास दो टर्म्स हैं लाइक a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी सॉर्ट ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमें एलसीएम ही लेना चाहिए। तो हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं ऐसे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? देखो भाई, जब तुम्हारे पास a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई है, तो जब तुम्हारी डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे x और y है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो तुम्हारा एलसीएम आता है x इंटू वाई। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये सीधा सीधा a को y से मल्टीप्लाई किया करो और x को b से मल्टीप्लाई करो। टाइम वेस्ट मत करो, एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश मत करो। लेकिन ये तभी जब डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे x और y में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अगर, तो फिर ऐसा करना है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो मैंने सीधा साइन थीटा इंटू साइन थीटा कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है इसके बाद? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो शायद, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो हमें इसको खोलना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर से। सो लेट अस एक्सपैंड दिस। तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ फिर से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनेगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं पेयर अप करूं तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर बनता है 1, और ये आ गया मेरे पास 2 कॉस थीटा। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं 1 लिखूं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम 2। तो ये हो गया 1 और ये 1, ये बन गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा। नाउ व्हाट डू यू से? अब न्यूमरेटर में क्या सॉल्वेबिलिटी है? तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन लिया जा सकता है। जैसे ही मैं 2 कॉमन लेता हूं, ये 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा डिनोमिनेटर में से, और जैसे ही ये 1 प्लस कॉस थीटा बचा, कैंसिल आउट हुआ सॉरी, तो हमारे पास बचता है 2 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। तो 2 अपॉन साइन क्या होगा? 2 कोसेक थीटा विच इज RHS।
तो भाई ये क्वेश्चन तो इतना मुश्किल नहीं था वैसे, तो मैं सिर्फ एलसीएम लेना था और एलसीएम लेके जस्ट सिंप्लीफाई करना था। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर निकल के आ गया 2 कोसेक थीटा चाहिए था। तो इस तरह से हमने 2 कोसेक थीटा बना लिया। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम लोगों के साथ पहले शेयर करना चाहता हूं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है क्लास 10th के लिए साइंस और मैथ्स का, जिसमें हम डेली कुछ एमसीक्यूज डालते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डालना शुरू कर रहे हैं। तुम वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और तुम्हारे लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत काम आएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने, जिसमें तुम्हें दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू sec a प्लस tan a। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इन द सेंस कि अभी तक किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि रूट से बाहर कोई टर्म लेके आए, यहाँ पर लाना होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिखता है जिसमें RHS में डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन वाली टर्म है, मतलब जैसे LHS में सपोज करो तुम्हारे पास है अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, RHS में तुम्हें 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, तो पॉसिबली वो क्वेश्चन एक ऐसा हो सकता है जिसमें तुम रेशनलाइजेशन जैसा काम करोगे। यहां पर जो एक्सप्रेशन है इसमें रूट है और दूसरी तरफ रूट नहीं है। अब रूट हटाने का तरीका है स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग तो हम करते नहीं है, हमें जब प्रूविंग करनी है तो हमें एक साइड से स्टार्ट करना है और एक साइड की स्क्वायरिंग नहीं होती है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायरिंग तो नहीं करनी है। अब रूट से बाहर निकलने का तरीका क्या है भाई? रूट से बाहर लाना है तो स्क्वायर होगा तभी तो रूट से बाहर आएगा। अब इसमें स्क्वायर कैसे बनाऊं? तो स्क्वायर बनाने का तरीका भी यही है कि हमें इसको रेशनलाइजेशन की तरह ही यहां पर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। वी विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, जैसे हम रेशनलाइजेशन में करते हैं, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा न्यूमरेटर बनेगा मेरा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये हमारी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, एग्जैक्टली। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब तुम देख रहे हो ना, ये दोनों स्क्वायर में आ गए हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब स्क्वायर में आ गए हैं तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। भाई तुम्हारे पास अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर होता है तो वो बाहर आकर एक्स ही तो बनेगा। तो इसी तरह 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए बाहर आएगा तो क्या बनेगा? कॉस ए। क्या मेरा आंसर आ गया? नहीं, मुझे तो sec और tan चाहिए। तो इसको मैं अब सेपरेट करूं, अगर एलसीएम को ब्रेक करूं तो मैं sec और tan ऑब्टेन कर पाऊंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां से तुम देखो 1 अपॉन कॉस ए विल बी रिटन एज sec ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan a। तो ये मेरे पास बन के आएगा sec a प्लस tan a विच इज आर RHS। तो अगर ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा इसमें एक और फॉर्म होती है कि भाई यहाँ रूट नहीं लगा होगा लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर लगा होगा। तरीका वही है, होल स्क्वायर तो तुम बना ही रहे हो, रूट नहीं लगा होगा तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो तब भी हम इसी तरह से करेंगे, बस उस क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा एंड विल बी सॉल्व्ड इन सेम वे। वो भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद जंप ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है, पिछले कुछ सालों में ही, 7-8 सालों में ही ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, दिस एंड दिस। जब तुम्हारे पास 3 इक्वल टू होते हैं ना, तो इन्हें सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो तुम इससे स्टार्ट करो, सेकंड लेके आओ, फिर सेकंड से थर्ड लेके आओ, पर फर्स्ट से सेकंड लाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम एक और काम भी कर सकते हो कि फर्स्ट को सॉल्व करके सेकंड या थर्ड जो बने वो ले आओ, और सेकंड को भी सॉल्व करके इसी तरह थर्ड या फर्स्ट जो बने वो ले आओ।
तो 3 में से तुम्हें 2 बार इसमें प्रूविंग करनी पड़ती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा ऐसा जिसमें ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1। तो मैं इसमें LHS तो नहीं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं कंसिडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर ए जैसे ही दिख रहा है तुम्हें समझना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, याद रखनी पड़ेगी। देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है। तो याद नहीं है तो सेकंड वाली आइडेंटिटी याद करो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या था 1। तो इसका मतलब अगर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 था तो फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए वहां जाके प्लस होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बनेगा, दैट विल बिकम sec स्क्वायर ए। तो अगर मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, मैं इसको लिख सकता हूं न्यूमरेटर में sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को cosec स्क्वायर ए। अब यहां पर देखो क्वेश्चन आसान तो हो चुका है थोड़ा सा, मुझे tan स्क्वायर ए बनाना है जो कि बन सकता है इससे, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बना तो ये tan स्क्वायर ए बन रहा है ना, तो ये बन गया हमारे पास RHS, मतलब थर्ड पार्ट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन मार्क करके छोड़ दो कि भाई मैंने इसको सॉल्व किया है, tan स्क्वायर ए आ गया। अब अगेन कंसिडर सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को कंसिडर करते हैं और उससे भी tan स्क्वायर ए बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इसका स्क्वायर है और मुझे इसको tan स्क्वायर ए बनाना है। तो अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर है ना, सी दिस एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको सॉल्व करके tan ए बना लूं तो tan ए का होल स्क्वायर tan स्क्वायर ए बन जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को मैं tan ए बनाऊं। अब tan ए बनाना है तो एक बात तो समझ लें कि अगर मुझे tan ए बनाना है तो यहां पर सारी टर्म्स tan में होनी चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहां पर हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए कि हम यहां पर कॉट को tan में चेंज करें। भाई सारा tan में होगा तो tan बनाना आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर एक काम कर सकते हैं, इसको लिखें 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को लिख देते हैं 1 अपॉन tan ए। तो ऐसा करने से ये एक्सप्रेशन में सब कुछ tan में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सिंप्लीफाई करके tan ए लाने के चांसेस बनते हैं। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आता है 1 माइनस tan ए, डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम लेता हूं 1 और tan ए का एलसीएम tan ए एज यूजुअल tan ए इंटू 1 tan ए और 1 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये tan ए अब न्यूमरेटर में जाएगा तो हम लिखेंगे इसको 1 माइनस tan ए इंटू, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये बनेगा tan ए अपॉन tan ए माइनस 1। अब मैंने क्या बोला था तुम्हारे को कि मुझे स्क्वायर के अंदर tan ए बनाना है, तो tan ए तो मुझे दिख रहा है, मतलब बाकी जो टर्म्स हैं वो कटनी चाहिए और कट भी रही हैं। क्यों कट रही हैं भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर ये तो बराबर होते हैं, इजंट इट। भाई a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 माइनस tan ए और tan ए माइनस 1 ये तो बराबर ही है। तो हम चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं कि इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा tan ए माइनस 1 इंटू tan ए अपॉन tan ए माइनस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो tan ए माइनस 1 कट जाएगा, माइनस tan ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा tan स्क्वायर ए, और इसको मार्क करो सेकंड। तो अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, उससे मेरे पास tan स्क्वायर ए निकल के आ गया। सेकंड को सॉल्व किया, उससे भी tan स्क्वायर ए निकल के आ गया। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। नाउ द स्टेटमेंट विल बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, एंड वी हैव प्रूव्ड इट।
ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो दिस इक्वल टू ये हम लिख देंगे लास्ट में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो अप्रोच क्या रख रहे हैं हम लोग कि भाई कॉट को 1/10 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई मुझे tan a बनाना है, tan स्क्वायर a तभी बनेगा, इसलिए मैंने सबको tan में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से तुम्हें राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए फिर सॉल्व करना होगा। रैंडमली कुछ भी करते रहोगे तो आंसर्स नहीं आएंगे, ये चीज यहां पर ध्यान रखने की है। तो ये है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें sin a माइनस 2 sin क्यूब a अपॉन 2 cos क्यूब a माइनस cos a इक्वल टू tan a प्रूव करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी सा है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिखता है तुम्हें, sin a, तो हमारे पास बचता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन दिखता है, cos a, तो यहां बचता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में देखूं तो मुझे राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, tan a, और यहां मेरे पास sin अपॉन cos आ चुका है जो कि एक्चुअली tan a ही होता है। इसका मतलब अगर ये दोनों कटेंगे तो मेरे पास tan a बच जाएगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई ये जो दो टर्म्स हैं ये कटनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाली टर्म साइन स्क्वायर ए की है, नीचे कॉस स्क्वायर ए की है, तो ये अभी तो डायरेक्टली नहीं कट सकते हैं, लेकिन हमें इनको कन्वर्ट करके कैंसिल करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करना है, तो एक सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है तो रिलेटेड है, तो तुम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है, साइन ए अपॉन कॉस ए को तो लिख दिया हमने tan ए, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, ये साइन ए अपॉन कॉस ए मिलकर tan ए लिख दिया गया है। अब डिनोमिनेटर में बचता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। भाई तुम्हें पता है कि cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब मैं cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इनको कैंसिल करना है। ऊपर साइन स्क्वायर की टर्म है, नीचे cos स्क्वायर की टर्म है, दोनों साइन स्क्वायर की होंगी तभी तो कटेंगी, मुझे यही करना है। तो ये आएगा देखो tan a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर को खोलो जरा, ये आएगा देखो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये पूरा एक्सप्रेशन कट जाता है एंड वी गेट tan a विच इज RHS। तो ये इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1। लेंदी भी है क्वेश्चन और काफी अच्छा भी है क्वेश्चन। इसमें हमें LHS को ऑब्वियसली लेना ही होगा। तो LHS में मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एक तो sin 6 थीटा cos 6 थीटा, एक sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। मैं पहले इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करूंगा, तो मैं sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा को पहले सिंप्लीफाई करता हूं। इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि भाई मुझे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है, तो ये जरूरी है ना कि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर तो हो मेरे पास पहले, तो मैंने उसको साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिख दिया। अब तुम्हें पता होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये आइडेंटिटी कहाँ से आई, तो भाई ये आइडेंटिटी लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये आइडेंटिटी हमने a प्लस बी होल क्यूब से बनाई है। तुम्हें पता है a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो भाई अगर मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो ये यहां लाके माइनस कर दूंगा, भाई तो क्या हमने, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो ये आइडेंटिटी हमने यहां पर बना ली। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी यहां लगाता हूं, तो यहां पर a क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा मेरा a है, देखो a क्यूब, cos स्क्वायर थीटा मेरा b है, ये b क्यूब है। तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab, ab मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा,
और a प्लस बी मतलब फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पर तुम्हें पता ही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो हो गया 1 का क्यूब यानी कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अगेन। तो ये मेरे पास साइन 6 प्लस कॉस 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन के आ रहा है। मतलब मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, पावर 2 तक ले आओ, बढ़िया रहता है, क्वेश्चन सॉल्व इजीली होता है। अब इसमें देखें सेकेंड पार्ट में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को मैं इसी तरह से लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इनके इंडिविजुअल स्क्वायर। अब इसको मैं आइडेंटिटी अगर लगाऊं तो उसमें मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाया था, यहां पर मैं बनाऊंगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इजंट इट भाई? सीधी सी बात है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस का 2ab शिफ्ट करोगे तो माइनस 2ab बन जाएगा। तो अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज करूं तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये बन के आता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां तक मुझे इनको लेके आना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तक। तो पहले मुझे साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा को सिंप्लीफाई करके ये बनाया, साइन 4 प्लस कॉस 4 को ये बनाया, ये पहले हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं LHS। अब मैं LHS को अगर देखूं तो मेरा LHS है 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, है ना, दिस इज माय LHS, माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो भाई यहां पर देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब से सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने अभी सॉल्व किया ही है। तो अब अगर तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आ जाता है 2 माइनस 2 इंटू 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा था, प्लस का 1। तो यहां देखो ये कैंसिल और बचता है 2 माइनस 3 प्लस 1 विच इज 0, यानी कि RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो व्हाट वी डिड, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा आइडेंटिटीज लगाई हैं, सॉल्व करके हम उसको यहां तक लेके आए हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटीज हमने यूज की हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। तो अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 1/। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें तुम LHS RHS को देखोगे तो तुम्हारे को टर्म्स काफी कुछ सिमिलर सी दिख रही हैं भाई, sec माइनस 10 cos, cos sec प्लस 10 एंड सो ऑन। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अप्रोच थोड़ी सी बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली अलग होगी। इस क्वेश्चन में मुझे दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगे। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि भाई दोनों साइड सॉल्व करने वाली हैं? पहला तो देखो, मैं LHS से ही स्टार्ट करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें LHS को सॉल्व करके तुम्हारे पास आंसर बहुत ही सिंपल सा आ जाए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, सॉर्ट ऑफ, या फिर 1 प्लस टेन ए 1 प्लस कॉस ए सॉर्ट ऑफ, और RHS जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जिसको हम नहीं बना पाएंगे, तो फिर हम उसको वहीं पे छोड़ के RHS से शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग LHS से शुरू करने वाले हैं, और LHS में स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो ये 1/cos तो sec होता है, लेकिन 1/cos में sec आता है न्यूमरेटर में, और यहां पर sec a माइनस tan a है डिनोमिनेटर में। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं LHS में बाय रेशनलाइजिंग। तो मैं इसको लिखूंगा 1/sec a माइनस tan a, इसको अकेले को मैं रेशनलाइज करूंगा sec a प्लस tan a अपॉन sec a प्लस tan a, और ये जो एक्सप्रेशन है -1/cos a, इसको मैं लिख दूंगा sec a।
तो अब इस क्वेश्चन को मैं फटाफट करता हूं, है ना, थोड़ा सा समझ लो इसको। 1 इंटू sec a प्लस tan a क्या आया, sec a प्लस tan a, और नीचे मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, है ना, तुम्हें तो पूरा एक्सप्लेन करना होगा। नीचे तुम्हें a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है, तो नीचे बनता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और तुम्हें पता है कि भाई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, तो तुम डिनोमिनेटर को लिखोगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a और फिर लिख दोगे 1 माइनस sec a। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास बचता है सिर्फ tan a, इसको फर्स्ट मार्क करना होगा, क्योंकि अब मैं tan a से ये बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे इसी का RHS। RHS में भी यही अप्रोच रखेंगे जो हमारी LHS में थी, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन sec a प्लस tan a था, तो इसमें मैं फिर से वही रेशनलाइज करने वाला हूं इंटू sec a माइनस tan a। अच्छा, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस और भी हैं, सब में अप्रोच हमारी सेम ही रहेगी, मतलब वी विल हैव टू प्रोसीड बाय सेम वे। तो sec a माइनस tan a, अब 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखा जाएगा, sec a माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, sec a माइनस tan a, और डिनोमिनेटर तो 1 बन ही रहा है पिछली बार की तरह। अब ब्रैकेट खोलोगे तो फिर से sec a खुल जाएगा, कट जाएगा सॉरी, और माइनस माइनस tan a बन जाएगा tan a, तो यहां पर भी tan a आ जाएगा। मैंने थोड़े से एक आध स्टेप बीच में से कट कर दिया, ओरली कर दिया, बस तुम्हें sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को 1 बनाकर लिखना है। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दिस इज इक्वल टू दिस। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें तुम्हारे पास sec tan cosec cot सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हो, टर्म्स हो सॉरी, और वो टर्म्स के साथ तुम्हारे पास LHS RHS में सिमिलरिटी हो, मतलब sec tan यहाँ है यहाँ भी चाहिए, तो हम दोनों तरफ रेशनलाइज करते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस में से एक है। तो अब फटाफट आते हैं हम 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एक ट्रिक क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। tan प्लस sec माइनस 1 अपॉन tan माइनस sec प्लस 1, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें जो हमारे मेथड होगा वो बाकी क्वेश्चन से काफ़ी अलग होगा, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे वेरिएशन है, sec और tan का एक क्वेश्चन है, sin cos का दूसरा क्वेश्चन है, cot cosec का तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें 2 वेरिएशन तो मैं तुम्हें करवाऊंगा। तो अब अगर tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानना कैसे है कि भाई तुम्हारे पास 3 टर्म्स होंगी, एक 1 होगा और बाकी sec tan या cot cosec या sin cos होंगे, मतलब जो आइडेंटिटी वाली टर्म्स है ना वो होंगी साथ में। आइडेंटिटी वाली मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसमें से sec थीटा और tan थीटा वाली टर्म्स एक साथ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin और cos वाली टर्म्स एक साथ, वो इसी तरह से होगा। तो माइनस इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो न्यूमरेटर है ना, उस न्यूमरेटर में हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तुम्हें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस 1 की जगह पर न्यूमरेटर में जो 1 है, ये देखो मैंने tan प्लस sec तो एज इट इज उतारा है, इस 1 की जगह पर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दिया है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करते हम। अच्छा, इट इज लाइक कि अगर यहां पर cot और cosec का क्वेश्चन होता तो मैं यहां पर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लगाता। अब फायदा क्या है कि हम लोग इसको लिखेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये मैं फैक्टर्स बना लूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, विच इज sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब अगर न्यूमरेटर को देखो तो क्या तुम्हें न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन, तो दोनों में sec प्लस tan मिल रहा है, मतलब मैं न्यूमरेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले सकता हूं। जैसे ही मैं sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन लेता हूं, यहां बचता है मेरे पास 1 माइनस, यहां बचता है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब आगे हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर ये जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, और यही डिनोमिनेटर भी है,
तो इजंट इट सेम tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan माइनस sec प्लस 1, tan माइनस sec प्लस 1, ये कट गया। अब RHS में अगर तुम्हें sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए तो तुम्हारा आंसर आ गया RHS में, लेकिन यहां पर हमें चाहिए था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन कॉस चाहिए तो साइन कॉस में चेंज कर लो, sec प्लस tan को लिख लो 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लो और तुम्हारे पास आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो न्यूमरेटर का 1 है उसकी वैल्यू तुम्हें आइडेंटिटी की फॉर्म में लगानी पड़ेगी, मतलब 1 को तुम sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखोगे, लेकिन ये सिर्फ दो ही केसेस में करते हो, sec tan और cosec cot में। अगर sin cos में क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। सोचना और कमेंट्स में बताना कि ऐसा क्या लिखा जा सकता है। और अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के, जो कि काफ़ी लेंदी हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन भी है। स्कूल के टीचर्स कई बार इस क्वेश्चन को देते हैं, ज़्यादा मार्क्स में भी इवन दे देते हैं। ये क्वेश्चन तो एक ऐसा है जो 5 नंबर में भी बन सकता है। इसमें भी हमारे पास ये और ये प्रूफ करना है, 3 टर्म्स हैं। मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके आऊँगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करके सेकेंड पार्ट लेके जाऊँगा। अब इसके LHS में हमारे पास है tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan। हमारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि भाई एलसीएम ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी tan कॉट की टर्म्स हैं, LHS में भी tan कॉट की टर्म्स हैं, तो एलसीएम ले लें तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर देखो कि अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो डिनोमिनेटर मेरे को नहीं चाहिए, ये कट कर 1 तो नहीं बन पाएगा। तो पहला मैं एक काम करूं, इसको आसान करने के लिए सबको एक जैसी टर्म्स में कन्वर्ट करो। या तो सबको tan थीटा बना लो, बनाया जा सकता है, कॉट तो बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा tan में, या सबको कॉट में चेंज कर लो, या सबको साइन थीटा कॉस थीटा में भी चेंज कर सकते हो चाहो तो। आई विल गो बाय tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा में क्या 2 टर्म्स आती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, यू कैन कन्वर्ट इट। पर tan थीटा में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास एक ही रेशियो रहेगा tan थीटा, तो सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल होगा। तो हम लोग सबको tan थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह लिखते हैं 1 अपॉन tan थीटा प्लस, अब ये जो कॉट है इसकी जगह भी आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले हम, तो मेरा एलसीएम आएगा tan थीटा, जो कि एलसीएम लेने के बाद यहां बचेगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और न्यूमरेटर में tan थीटा तो था ही, ये मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। अब ये tan थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। और सेकेंड पार्ट को देखो तो 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा है। तो इजंट इट लाइक कि भाई एलसीएम तो चलो लेना ही लेना है, लेकिन एक चीज तुम देखो यहां पर कि ये जो tan थीटा माइनस 1 है यहां पर, और यहां पर है 1 माइनस tan थीटा, तो फिर से a माइनस बी और b माइनस a है। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर tan थीटा माइनस 1 है और 1 माइनस tan थीटा है, किसी एक में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, जैसे इसमें से मैं माइनस निकाल लूं, तो माइनस का tan थीटा क्या बन जाएगा? प्लस का tan थीटा, और प्लस का 1 क्या बनेगा? माइनस का 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो अब तो मैं वही काम यहां करने वाला हूं कि मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो ये बनेगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा ताकि यहां पर भी क्या बने? tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 बने। भाई ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 एक जैसी टर्म्स होंगी तो कॉमन लेना, एलसीएम लेना आसान होगा। तो मैं यहां पर माइनस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला है, तो वो माइनस प्लस के साथ जाकर माइनस बना लेगा। अब ये बनता है एलसीएम मेरा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, दिस डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 बनता है tan क्यूब थीटा, और दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1, तो ये आता है 1। तो अब न्यूमरेटर में tan क्यूब थीटा माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 है।
अब यहाँ पर ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, नीचे ए माइनस बी दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर है, कटना चाहिए। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाऊं तो ये होगा tan थीटा माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। तो ऐसा करते ही ये tan थीटा माइनस 1 कट जाएगा, बाकी मेरे पास 3 टर्म्स आएंगी जिनको मैं स्प्लिट कर सकता हूं क्योंकि मुझे 3 टर्म्स चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो ये बनता है tan थीटा प्लस tan थीटा 1 और 1 अपॉन tan थीटा को cot थीटा, और यही मुझे चाहिए था 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, ये मुझे चाहिए था। दैट्स व्हाट वी हैव जनरेटेड। अब इसमें एक टर्म और भी है 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं कि इसको कैसे करना है। तुम्हें 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा चाहिए, तो तुम 1 को तो एज इट इज रहने दो, tan को लिखो sin अपॉन cos और cot को लिखो cos अपॉन sin और एलसीएम लो, तो ये sec थीटा कोसेक थीटा बन जाएगा। तो अब यहां तक अगर तुम पहुंचे हो, एंड तक इतनी मेहनत करी है और तुमने सारे वीडियो देखा है, तो तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्हें तुम चाहते हो कि उनके भी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे मार्क्स आए या जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रबल्ड हो।